स्टूडेंट देखिए, आज हम जनसंचार या जनसंपर्क प्रिंट माध्यम यानी कि मुद्रित माध्यम या फिर प्रिंट मीडिया भी आप कह सकते हैं, इसके विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, पहले परिभाषा देखिए जो कि आपको समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने बैठकर एक दूसरे के सामने बैठकर संवाद की बजाय किसी यांत्रिक तकनीकी माध्यम के जरिए समाज के विशाल बड़े वर्ग के साथ संवाद कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम उनसे बातचीत करने का बनाते हैं विचार आमने सामने बैठकर, तो इसे जनसंचार या जनसंपर्क भी कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है बेटा मैंने आप लोगों को। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वे हमसे बात करते हैं, यानी कि जैसे किसी भी माध्यम के जरिए, अब हमारे प्रधानमंत्री हमसे सामने बैठकर बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी माध्यम के जरिए ऐसा महसूस होता है कि वो हमारे सामने बैठकर हमसे प्रत्यक्ष हमको समझा रहे हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जब वे हमसे बात करते हैं तो प्रत्यक्ष बात न करके टीवी के माध्यम से बात करते हैं, हमें संबोधित करते हैं, यानी कि देखिए यानी कि एक विशाल तकनीकी माध्यम से एक बड़े विशाल समूह को संबोधित करते हैं। देखिए, अब हमें आप आमने सामने बैठकर समझाएंगे तो मैं या फिर आप लोग उनके सामने बैठकर अगर वो समझाएंगे तो सिर्फ हम दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं, लेकिन वो किसी माध्यम के जरिए हमें समझाते हैं तो कम से कम उनको पूरे देशवासी सुन पाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, जनसंचार के विभिन्न रूप होते हैं, माध्यम कह सकते हैं आप, रूप भी कह सकते हैं। जैसे कि एक होता है प्रिंट माध्यम, जिसका होता है हमें समाचार पत्र और पत्रिकाएं रूप। प्रिंट माध्यम जो कि आपके एग्ज़ाम सिलेबस के अंदर आता है। देखिए, 11th क्लास और 12th क्लास ये दोनों का ही प्रिंट मीडिया यानी कि जनसंपर्क एक साथ ही होता है। प्रिंट मीडिया का हुआ जनसंचार, जनसंपर्क, पत्रकारिता, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं अभिव्यक्ति माध्यम से, ये सभी स्टूडेंट को एक साथ पढ़ने ही होते हैं। तो देखिए, इसके दो टॉपिक हैं। पहला तो है प्रिंट माध्यम, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। प्रिंट माध्यम में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा और इंटरनेट आते हैं। तो देखिए आगे, तो आज हम जनसंचार के एक रूप यानी कि प्रिंट माध्यम के विषय में आप लोगों से चर्चा करेंगे। देखिए, हम प्रिंट माध्यम से पढ़ रहे हैं जिसमें कि समाचार पत्र पत्रिका आपके सिलेबस में पूरी तरह रमे हुए हैं। तो देखिए, आज आप देखिए प्रिंट मीडिया को ही मुद्रित माध्यम का नाम दिया गया है। मुद्रित माध्यम यानी कि जनसंचार कि आधुनिक माध्यमों में सबसे प्राचीन है। देखिए, जो मुद्रित माध्यम है यानी कि प्रिंट मीडिया जनसंचार के माध्यमों में सबसे प्राचीन है। देखिए, जनसंचार के आपको मैंने अभी समझाया दो रूप होते हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का एक पार्ट आपको समझाया मैंने आपको कि प्रिंट मीडिया के दो पार्ट होते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएँ। तो देखिए, हम मुद्रित माध्यम यानी कि प्रिंट मीडिया को ही पढ़ेंगे। देखिए, सबसे प्राचीन है हमारा मुद्रित माध्यम, सबसे प्राचीन है। आधुनिक माध्यम जितने बहुत सारे माध्यम आ गए हैं आज तो, इंटरनेट और देखिए बहुत सारे मोबाइल फ़ोन, जितनी भी सब सुविधाएं हो चुकी हैं सब इंटरनेट के जरिए हो गई हैं। रेडियो, टेलीविज़न, 10 से श्रव्य सामग्री बहुत कुछ आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, लेकिन जो हमारे समाचार पत्र और पत्रिका हैं वो हमारा प्राचीन माध्यम ही है। तो देखिए आगे, देखिए हम मुद्रित माध्यम के अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें आदि आते हैं, जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। देखिए, ध्यान देने योग्य बातें जो बहुत ही ज़रूरी हैं। अगर आपसे मुद्रित माध्यम की विशेषताएं पूछी जाएं, ध्यान देने योग्य बातें पूछी जाएं जो कि एग्ज़ाम में आती भी रहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता उसमें छिपे हुए शब्दों के स्थायित्व से है, जिसे हम आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। मतलब मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि अगर हमारा अखबार पढ़ने का या हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने का या हमारा पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का अगर भी मन नहीं है तो हम उनको रख सकते हैं, और जब हमारा मन हो तब हम उन्हें निकाल कर वही पेज उसी अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं जैसे कि हमने जहाँ छोड़ा था। कोई ज़रूरी नहीं कि हमें नई हेडिंग से पढ़ना पड़ेगा, नया सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। जहाँ से आपने छोड़ा है हर पेज पर नया नया वर्क मिलता है, तो समझ में ना आने पर हम उसे दोबारा पढ़ सकते हैं जब तक वह हमारी समझ में
समझ में सही तरीके से ना आ जाए। तो देखिए इसी में यही बताया गया है, अगर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको 10 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी बार हमारा मन करता है हम उसको पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र और पत्रिका पढ़ते समय ये आवश्यक नहीं कि उससे पहले पृष्ठ और पहली खबर से ही पढ़ा जाए। तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है आपकी। उसके बाद देखिए मुद्रित माध्यमों के साधनों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उसके बाद देखिए मुद्रित माध्यमों की लिखित भाषा में उचित वर्तनी, व्याकरण तथा समुचित भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह एक निश्चित समय पर प्रकाशित होते हैं। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया ये। उसके बाद आप इधर देखिए ऊपर, छपाई वाले माध्यम को ही प्रिंट माध्यम कहा जाता है। छपाई वाले माध्यम को ही प्रिंट माध्यम कहा जाता है। पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, समाचार पत्र, विज्ञापन इसके आदि इसके अंदर आते हैं। देखिए छापे खाने का, देखिए मैं बेटा आप लोगों को कुछ अब क्वेश्चन बताना चाहूँगी। छापे खाने का सर्वप्रथम आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग द्वारा हुआ था, जो कि मुद्रण कला का सर्वप्रथम आविष्कार भी माना जाता है। विश्व का समाचार पत्र, ये रहने दीजिए आप लोग, आपके सिलेबस में आपके ये देखिए विश्व का दैनिक समाचार पत्र सन 1772 में इंग्लैंड में मॉर्निंग पोस्ट के नाम से प्रकाशित हुआ। उसके बाद देखिए भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र, जो कि हेडिंग इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस से बिल्कुल मिलती जुलती है। देखिए क्वेश्चन बन जाएंगे, भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित हुआ, तो आप लिखेंगे बंगाल गजट। 1780 ईस्वी में संपादक थे इनके जेम्स ऑगस्ट हिक्की। उसके बाद ये अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। भारत का हिंदी पहला साप्ताहिक पत्र 30 मई कलकत्ता यानी कि में प्रकाशित हुआ 1826 ईस्वी में। उसका नाम था उटंड मार्टंड, संपादक थे पंडित जुगल किशोर। उसके बाद 10 मई को एक दूसरा आया, 1829 ईस्वी में आया था 10 मई को। इसके बाद उत्तर मार्टंड के बाद 10 मई को 1829 ईस्वी में वंग दूत खुला। देखिए बंगदूत खुला था ये। उसके बाद आ गए भारत का पहला हिंदी दैनिक पत्र जो था समाचार सुधावर्षण था, जो कि 1854 ईस्वी में आया था। इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। देखिए बड़े क्वेश्चंस हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।